अब कै राख लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारध साधे बान, ताकै डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहूँ भांति दुख भयव आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसव पारधि, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक से उद्धृत है। इस पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक कृपाल बताते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। देखें, अब कै राख लेहु भगवान, कहते हैं कि हे भगवान अब तो मेरी रक्षा करो। हऊँ अनाथ बैठो द्रुम दरिया, पार दिसाधे बान, मैं जीवात्मा एक अनाथ पक्षी की तरह से इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठी हूँ और पारध साधे बान, माया रूपी बहेलिया अज्ञानता के बाण साधे हुए हैं, ताकि डर में भाज्यो चाहत, उससे बचने के लिए मैं भागना चाहती हूँ। ऊपर ढुको सचान, तो ऊपर अहंकार और विषय वासना रूपी बाज मडरा रहा है। दुहूँ भांति दुख भयव आनिय, कहते हैं कि दोनों ही प्रकार से मेरे पर दुख आ गया है। कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। सुमिरत ही अहि डसव पारधि, इस तरह से जब जीवात्मा ने भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन किया, भगवान कृष्ण का आवाहन किया, तो भगवान कृष्ण की कृपा हुई। कर छुट्यो संधान, और जो संधान था, जो अज्ञानता का बाण था, वो माया रूपी बहेलिए के हाथ से छूट गया। और सूरदास सर लगो सचान है, सूरदास लिखते हैं कि वह बाण जा करके सचान को लग गया। कौन सा सचान? अहंकार और विषय वासना रूपी जो सचान है, जो बाज है उसको लगा, वो भी मर गया। तो दोनों मर गए, बहेलिया भी मर गया और बाज भी मर गया। कहते हैं जय जय कृपा निधान, हे कृपा निधान आपकी जय हो, मेरी रक्षा हुई, मैं बच गया। यहाँ भाव यह है कि अज्ञान माया से उत्पन्न होता है, जब तक माया का अंत नहीं होगा अज्ञान का अंत नहीं होगा। और अज्ञान के कारण हम अपने को अधोगति में डालते हैं, अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं, और उसी माया का फल है अहंकार और विषय वासनाएं। अहंकार में पड़ के भी अपना नुकसान करते हैं, विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट होकर के हम अपना कल्याण करने से विमुख हो जाते हैं। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा असंभव है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक माया का अंत नहीं होगा। जब तक माया रहेगी, तब तक अज्ञान नहीं जाएगा, और अज्ञान के साथ ही अहंकार और विषय वासना भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि जब जीवात्मा रूपी पक्षी ने भगवान से अपने प्राणों की रक्षा की गुहार की, भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया, उसका माया जनित अज्ञान मिट गया, अहंकार भी मिट गया, विषय वासना के प्रति आकर्षण भी मिट गया, उसकी रक्षा हो गई, वह भवसागर से आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया। कहते हैं कि जय जय कृपा निधान, हे कृपा के निधान, हे कृपा के खजाने आपकी जय हो। इस पद में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस भक्ति और शांत रस है।
शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, गुण प्रसाद है, अलंकार अन्योक्ति, रूपक अत्युक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश है। धन्यवाद।